हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि गमले हमको किस टाइप के अपने पास रखने चाहिए, किस प्रकार के रखने चाहिए। यानी गमलों की जहाँ तक बात है दोस्तों, हमारे पास प्लास्टिक के गमलों का विकल्प है, मिट्टी के गमलों का विकल्प है, सिरेमिक प्लांट्स का विकल्प है, सीमेंट के प्लांट्स का विकल्प है। आज दोस्तों सभी गमलों की जानकारी के लिए कि सभी गमलों के हम प्लस माइनस की समीक्षा करेंगे और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कौन सा गमला हमारे लिए बेस्ट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक के पॉट्स की। प्लास्टिक पॉट दोस्तों सुंदर होते हैं, हल्के होते हैं और टिकाऊ होते हैं। ये इनका प्लस पॉइंट है दोस्तों। यानी अगर आपका जॉब ट्रांसफरेबल है तो आपके लिए प्लास्टिक के गमले अच्छे हो सकते हैं। वुमेन गार्डनर आप हैं तो आपके लिए प्लास्टिक के गमले अच्छे हो सकते हैं। छोटे बच्चे वाले घरों में जहाँ पर गमलों के टूटने की संभावना रहती है ज़्यादा, तो ये वहाँ के लिए अच्छे हो सकते हैं। और हैंगिंग में तो ये अपनी 100% बढ़त बनाए हुए हैं, यानी यही चलते हैं दोस्तों। लेकिन इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें जानना चाहिए दोस्तों। पौधा एक प्रकृति का उत्पाद है। पौधा हमारा एक प्रकृति है अपने आप में, तो वो प्रकृति चीज़ें ही ज़्यादा लाइक करेगा। वो अलग बात है कि मिलता है कि नहीं मिलता उसे। दोस्तों, प्लास्टिक के गमले पानी नहीं सोखते हैं। पानी नहीं सोखते हैं यानी जितना पानी हमने डाल दिया सब उसमें रहेगा। अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो पानी ज़्यादा रहेगा तो फंगस इन्फेक्शन भी लग सकता है। धूप में अगर रखा है तो ये गर्म होगा, गर्म होगा तो मिट्टी गर्म होगी, जिससे कि जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। और क्योंकि ये डिज़ाइनर होते हैं, काफ़ी ब्यूटी वाले भी पॉट्स आपको मिलेंगे मार्केट में जो बहुत ब्यूटीफुल है, तो दोस्तों थोड़ा सा ये कास्टली भी होते हैं। तो ये तो रही प्लास्टिक के पॉट्स की प्लस माइनस, मैंने बात किया आपसे। अब हम आते हैं दोस्तों परंपरागत पॉट अपना मिट्टी का। मिट्टी के पॉट दोस्तों कम सुंदर होते हैं, लेकिन अगर इनको हर साल पेंट कर दिया जाए तो ये कमी भी दूर हो जाती है दोस्तों। तरीके तरीके के पेंट्स आने लगे हैं और कराते भी हैं लोग। आप देखते होंगे तो मिट्टी के पॉट भी अब सुंदर लगने लगे हैं। लेकिन ये दोस्तों भारी होते हैं, हैंडलिंग बहुत मुश्किल होती है इनकी। अगर आपने बड़ा पौधा लगाया है, बड़ा पॉट लाया है, तो इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, डाल चुका हूँ, आप देखें प्लेलिस्ट में जाके कि भारी गमलों को कैसे उठाएं। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है दोस्तों, आप उसकी मदद ले सकते हैं। इनकी अच्छाई है कि पानी सोखने की क्षमता रखते हैं, ओवर वाटरिंग के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं दोस्तों। उसके अलावा तो क्या होता है फ़ायदा, जड़ों को अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेकिन ये कम टिकाऊ होते हैं। ये दो तरीके से कम टिकाऊ होते हैं। एक तो ये गिर के टूट सकते हैं, कोई ज़रा सा भी इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो ये टूट जाते हैं, या धीरे धीरे मिट्टी का क्षरण होने लगता है पानी पड़ते पड़ते पड़ते, तो ये गलने से जैसे लगते हैं दोस्तों। तो ये परंपरागत तो है, प्रकृति से मैच करते हैं, लेकिन कुछ इनकी डिमेरिट्स हैं जिसकी वजह से दोस्तों ये थोड़ा सा हमारे आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पर मुश्किल नहीं भी हो सकती है इन पॉट्स को लेकर के। अभी हम इसकी बाद में चर्चा भी करेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों मिट्टी के पॉट्स की बात रही। अब हम सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों। मिट्टी जैसे ही हर साल पेंट कराने पड़ते हैं, यानी जैसे हम लोग मिट्टी का पॉट को हर साल पेंट कराएं वैसे ही कराने पड़ते हैं। ये भी भारी होते हैं। इनकी एक माइनस पॉइंट ये और भी एडिशनल है दोस्तों, जहाँ से हम ख़रीदते हैं हमें ये पता नहीं होता है कि वहाँ पर जो बनाया गया है सीमेंट और बालू का रेशियो क्या है। अगर बालू ज़्यादा डाल दी गई है और वह तुरंत आपको पता नहीं चलेगा, लाते ही घर में ये टूटना चालू हो जाते हैं जल्द से जल्द दोस्तों। और भारी तो होते ही हैं, भारी तो होते ही हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सीमेंट और मिट्टी में ही लेना पड़े तो बेहतर है आप मिट्टी का ही लें दोस्तों, क्योंकि ये सीमेंट वाले और भी डिमेरिट्स अपने साथ रखता है कि गर्म हो जाता है गर्मी में, और
पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जड़ों को ऑक्सीजन अपनी तरफ से फिर नहीं पास होने देता है, यानी लगभग जैसे प्लास्टिक के गुण। तो हमें क्या ज़रूरत है, अगर हमें सीमेंट और मिट्टी में ही रखना है तो फिर हम मिट्टी का ही क्यों ना रखें, क्योंकि टूट ये भी सकता है दोस्तों, ये भी टूट सकता है और हैंडलिंग बहुत कठिन होती है इसकी। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो समीक्षा मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगी शॉर्टलिस्ट करने में कि कौन सा गमला हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों सिरेमिक प्लांट्स पे। सिरेमिक प्लांट दोस्तों खूबसूरती इनकी पहली कह सकते हैं खासियत है, इंडोर के लिए सबसे अच्छे हैं। सुंदरता के कारण वो इंडोर प्लांट्स के लिए बड़े गमले की साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बताऊं कि दोस्तों जैसे इंडोर में जो प्लांट लगते हैं वो बहुत भारी भरकम नहीं होते हैं, उनके लिए पॉट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसे में अगर हम सिरेमिक प्लांट्स में लगाते हैं तो हमें भारी भरकम अंदर नहीं रखना पड़ेगा और ब्यूटीफुल लुक आएगा दोस्तों। अंदर हम लगाते भी हैं, पौधों की भी खूबसूरती मिले और उसका जो पॉट है उसका भी सुंदर होना ज़रूरी होता है दोस्तों, तभी मज़ा आता है, तभी अच्छा लगता है। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो उसमें एक ये भी है कि इंडोर में हम बहुत ज़्यादा प्लांट तो रखते नहीं हैं, फिर भी जो भी रखते हैं उस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं कि अगर हमें 10 पॉट की ज़रूरत है तो हम 7 पॉट ले करके बड़े प्लांट्स उसमें उस हिसाब से लगा करके कम रेट कम कर सकते हैं। उसका जो कॉस्ट मैनेजमेंट की बात है उसको हम कम कर सकते हैं। 10 पॉट की जगह हम 8 ही रखें, लेकिन सिरेमिक रखें, क्योंकि ये कॉस्टली होता है दोस्तों। उसके अलावा इसका टूटने का खतरा तो है ही है, तो ऐसी जगह रखें कॉर्नर्स वगैरह में जहाँ पर कोई चीज़ की टकराने की संभावना कम हो। हाँ, ये चूँकि अंदर है तो इसमें ये मैटर नहीं करता है दोस्तों कि ये धूप से गर्म हो जाएगा तो पौधों को नुकसान होगा। हाँ, ये चीज़ इसमें भी वो भी है जैसे कि प्लास्टिक वाले में है, सीमेंट वाले में है कि ये पानी को एब्जॉर्ब अपनी तरफ से नहीं करेगा। तो दोस्तों इस मामले में हम मैनेजमेंट अपना देख सकते हैं वाटरिंग का कि हम एक्सेस पानी डालते हैं क्यों हैं, और डालते भी अगर चला भी गया तो नीचे हमारे पास ड्रेनेज तो है ही है, प्लेट में आ जाएगा पानी। तो ऐसे में दोस्तों हमें इस चीज़ को जानना चाहिए कि अगर हमको ब्यूटीफुल लुक लेना है तो सिरेमिक प्लांट दी बेस्ट है। अब बात आती है निष्कर्ष की। फाइनली हम क्या करें, ये सारी खूबसूरती मतलब प्लस माइनस सारे प्लॉट्स के तो हमने जान लिए। अब दोस्तों निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में दोस्तों अपनी तरफ से ये मेरी निजी राय है कि इंडोर के लिए आप प्लास्टिक और सिरेमिक लगाएं, क्योंकि ये सुंदरता को भी बढ़ाएंगे और जो उनके डिमेरिट्स हैं उनको हम सबसाइड कर सकते हैं। कैसे कि जब छाया में रहेंगे तो वो गर्म भी नहीं होंगे और वो जो ऑक्सीजन और पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता का इशू बताया मैंने, तो वो आप वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट करके इस चीज़ को कमी को दूर कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, छत और लान आज के लिए मिट्टी के गमले लें। ट्रांसफरेबल जाब है अगर आप, तो दोस्तों सबसे अच्छा कुछ भी ना लें, आप प्लास्टिक ही लें। सबसे अच्छा आपके लिए प्लास्टिक रहेगा अगर आपको बार बार ट्रांसफ़र होता है साल 2 साल 3 साल पर। ऐसे में गमलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अन्य प्रकार के गमलों में घर में छोटे बच्चे आदि हैं तो आप प्लास्टिक ही गमला रखें। बंदर आज हों तो प्लास्टिक को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बंदर दोस्तों अगर आपने छत पे रखा, लान पे रखा, अगर वो कवर्ड नहीं है वहाँ बंदर आ जाते हैं, जैसा कि बहुत सारे एरियाज़ में होता है। तो ऐसे में आप प्लास्टिक के गमले ही रखें, वो गिराएंगे भी तो कम से कम गमले नहीं टूटेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों ये समीक्षा आपको ये पूरी गाइड करेगी कि आखिरकार हमें किस प्रकार के गमले रखने चाहिए, और सारे गमलों की मैंने मेरिट्स और डिमेरिट्स आपसे डिस्कस की। थैंक यू दोस्तों।